प्रिय प्रबुद्ध स्वास्थ्य के प्रति जागरूक श्रोतागणों, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। आज जो विषय वस्तु आपके सम्मुख प्रस्तुत करना चाहते हैं उसका शीर्षक है ऑल्टर्ड टेम्परामेंट, तग़य्युर मिजाज, परिवर्तित मिजाज। ये यूनानी कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ एंड डिसीज। दिस whole entire preparation has been created with the help of ChatGPT. I would like to extend my gratitude to the ChatGPT and different technical tools that I have used during the creation of this video. प्रिय श्रोतागण, हमारा स्वास्थ्य मिजाज के संतुलन पर निर्भर करता है। ये दो डायग्राम में प्रदर्शित करने का प्रयास किया गया है। मिजाज हमारे रस या अखलाक पर निर्भर करता है, जिसको हम इंग्लिश में ह्यूमर कहते हैं। ये 4 तरीक़े के होते हैं: दम, बलगम, सफरा और सौदा। दम का मिजाज हॉट एंड मॉइस्ट होता है। सौदा की कैफियत हॉट एंड कोल्ड होती है। बलगम की कैफियत कोल्ड एंड मॉइस्ट होती है। सफरा की कैफियत हॉट एंड ड्राई होती है। जब इनका अनुपात स्थिर होता है, तनासुब में होते हैं, एक फिक्स रेशियो में होते हैं, वांछित अनुपात में होते हैं, तो हम कहते हैं कि मिजाज हमारा संतुलित है, जिसको हम मिजाज तवाज़ुन के नाम से जानते हैं। जब ये होता है तो इंसान स्वस्थ होता है, और जब ही ह्यूमर्स का असंतुलन होता है उस वक्त हमें मिजाज अदम तवादुन देखने को मिलता है और बीमारियों को आमंत्रित करता है। यूनानी में इसी मिजाज के अदम तवाजुन को तवाजुन में लाना पड़ता है। जो असंतुलित हो चुका है मिजाज ह्यूमर्स के असंतुलन के कारण, उसका संतुलन में लाना ही यूनानी इलाज का दृष्टिकोण है। तारुफ या परिचय। इन यूनानी मेडिसिन, हेल्थ डिपेंड्स ऑन द बैलेंस ऑफ द टेम्परामेंट। मिजाज, altered temperament means deviation from this balance leading to the disease. तिब्ब यूनानी के मुताबिक सेहत इतदाल मिजाज पर कायम है। जब मिजाज में तब्दीली या इनहाफ पैदा होता है तो इसे तग़य्युर मिजाज कहा जाता है। यूनानी चिकित्सा के अनुसार स्वास्थ्य मिजाज के संतुलन पर आधारित है। जब मिजाज में बदलाव होता है तो इसे परिवर्तित मिजाज कहा जाता है। कारण या असबाब: डाइट, लाइफस्टाइल चेंज, इमोशंस, सीजन, इन्वायरमेंट, मॉर्बिड ह्यूमर्स। खुराक या तर्ज ज़िंदगी में तब्दीली, जज्बाती इस्तराब, मौसम की तब्दीली, माहौली असरात, अखलात फसाद का इस्तेमा, आहार, जीवन शैली, भावनात्मक असंतुलन, ऋतु परिवर्तन, दोषों का संचय कारण हुआ करता है स्वास्थ्य के खराब होने का। क्लासिफिकेशन ऑफ टेम्परामेंट चेंजेस। इक़साम तग़य्युर मिजाज, मिजाज के परिवर्तन के प्रकार। देयर आर 2 मेन काइंड्स ऑफ अल्टरनेशन इन टेम्परामेंट। First is the quantitative, miqdari, increase or decrease in heat, cold, moisture or dryness. Quantitative, nui, nawiyat change, change in very nature of temperament, hot, cold, moist and dry. तग़य्युर मिजाज की 2 बुनियादी किस्में हैं। मिqदारी, गर्मी, सर्दी, तरी या खुश्की में कमी या ज़्यादती। नूई, मिजाज की नौयत में तब्दीली, जैसे गर्म से सर्द या तर से खुश्क हो जाना। हिंदी, मिजाज के 2 मुख्य परिवर्तन हैं: मात्रात्मक, गर्मी, ठंडी, नमी या सूखापन की अधिकता या न्यूनता। गुणात्मक, स्वभाव में परिवर्तन, जैसे गर्म से ठंडा या नम से सूखा। तिब्ब यूनानी में इलाज और उसके वसूल। सेहत, मिजाज और अखलाक। यूनानी तिब्ब का नज़रिया। स्वास्थ्य की क्या परिभाषा है यूनानी में, इसको हम समझते हैं।
जिस्म, ज़हन और रूह का ऐसा तवाज़ुन कि तमाम आज़ा अपनी तबई कारकर्दगी अंजाम दें और इंसान खुश मिजाज हो, बाअखलाक रहे, इसको हम सेहत कहते हैं। शरीर, विचार और आत्मा का सम्यक संतुलन को ही स्वास्थ्य की संज्ञा दी जाती है। मिजाज का क्या किरदार है? हर इंसान का एक मखसूस मिजाज गरम, सर्द, तर या खुश्क या मुरक्कब मिश्रित होता है। जब यह एतदाल में हो तो सेहत बरकरार रहती है, जब बिगड़ता है तो अमराज जन्म लेते हैं। मिजाज के रसों में जब असंतुलन हो जाता है तो इंसान के किरदार में खराबी पैदा होती है। अखलाक का असर खुश अखलाकी और इतदाल मिजाजी ज़हनी सुकून पैदा करती है, जो जिस्मानी सेहत को मजबूत करती है। गुस्सा, हसद, हिर्स और मायूसी जैसे मनफी अखलाक दिमाग और आसाब को मुतासिर करते हैं। इंसान के व्यवहार में परिवर्तन आ जाता है। ऐसी बीमारियां जन्म लेती हैं जो बज़ाहिर दिखाई नहीं पड़ती, लेकिन इंसान के स्वास्थ्य को खोखला करती हैं। उदाहरणार्थ क्रोध, ईर्ष्या, लालसा और निराशा। और व्यवहार में परिवर्तन के कारण, अखलाक में असंतुलन के कारण फसाद बर्पा होता है। जब अखलाक, दम, बलगम, सफरा और सौदा में कमी या ज़्यादती हो और मिजाज बिगड़ जाए तो इसी को फसाद कहते हैं, जो बीमारी की असल जड़ है। परिचर्चा के समापन पर मैं चैट जीपीटी और श्रोताओं का धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूं, जिन्होंने अपना कीमती समय दे करके परिचर्चा में भाग लिया। हमारा पैगाम सेहत और अमन का पैगाम है और इसी को बहाल करना हमारा मूल उद्देश्य है और हमारा यही स्लोगन है, सेहत और अमन का पैगाम बज़रिए इल्म बतवस्सुत चैट जीपीटी।